आप मुतमईन हैं जी? अब तक जो वोट्स आप रिजल्ट्स जो देख रहे हैं, टाइट कंपटीशन था, बड़ा मुकाबला था और लग रहा था कि शायद कुछ बहुत मुश्किल भी हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहले तो अपने जज्बात बताइए हमें। देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन डे बहुत पीसफुल था, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और कोई एक पत्ता नहीं टूटा और किसी जगह होता है ना लड़ाई झगड़ा, उस तरह का मामला मैंने अपने हल्के में कम से कम नहीं देखा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो एक तासुर दिया जा रहा था कि जी सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ, उसको इजाजत नहीं है, तो उसके उम्मीदवार भी मौजूद थे, पोलिंग कैंप भी मौजूद थे, पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे, वो कैंपेन भी कर रहे थे। तो जो रिजल्ट भी आ रहे हैं, आप देखें कि उसके अंदर भी आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के बैक्ड हैं और वो काफी सारे वो भी जीते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है इस मुल्क में और एक क्रेडिबल इलेक्शन हुआ है। जहां तक मेरे मुकाबले की बात है तो मैं डे 1 से कह रहा था कि लाहौर के अंदर बिलावल साहब के पास ना तो तंजीम है और ना ही उनके पास कोई स्ट्रक्चर मौजूद है यूनियन काउंसिल के टियर के ऊपर जिसको वो प्रॉपरली वहां पे डिप्लॉय कर सकें। वो उन्होंने जरूर बड़े रिसोर्सेज डिप्लॉय किए, बड़ा पैसा इस्तेमाल किया, मगर उसके अलावा वो कैंपेन अपनी बिल्ड नहीं कर सके। बहुत सारी जगहों पे उनके पोलिंग कैंप्स नहीं थे, पोलिंग एजेंट्स नहीं थे। लेकिन तारड़ साहब ये बताइएगा, ये नून लीग एकदम से ऐसा लगा कि गायब हो गई है आप, क्योंकि मीडिया के मामलात भी देखते हैं। कल खबर चली मियां साहब आए मॉडल टाउन, फिर वापस जो है वो चले गए, फिर हमें नून लीग कोई सुबह 3, 4, 5 बजे तक जो है वो नजर नहीं आई। तो सुबह तो आप लोगों के बयानात आने शुरू हुए, ये क्या, इसकी वजह क्या थी? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब का मॉडल टाउन आना वो रूटीन का मामला, तो उसको एक्स्ट्रा हाइप दी गई विक्ट्री स्पीच के हवाले से। और दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ ने कल इनिशियल रिजल्ट्स पे बेस करके, यानी अभी 20% नतीजे आए थे या 25% आए थे, उस पे बेस करके पूरे पाकिस्तान में अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और एक गलत तासुर दिया कि जिस तरह उनकी कोई हुकूमत बनने जा रही है। देखिए, जब जनरल इलेक्शन होता है तो आप वेट करते हैं कि 60% जब तक नतीजा ना आ जाए किसी भी एक नशिस्त का। देखिए, मैं कल बड़े तहम्मुल से, मैं चाहता तो मुझे लीड का अंदाजा हो रहा था, मैं रात ही डिक्लेयर कर देता। लेकिन तारड़ साहब एक ट्रेंड तो होता है ना, वो जो शुरू का ट्रेंड आया वो ऐसा लगा कि वो 4-5 घंटे तक वही ट्रेंड जो है वो चल रहा था और फिर वो ऐसा रिवर्स होता है ट्रेंड के, जहां पर फर्क था 20,000 का, वहां पर 40,000 60,000 का दूसरी तरफ फर्क पड़ गया। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि मीडिया मैनेजमेंट की, देखें माजरत के साथ जो रिजल्ट चलाए जाते हैं ना, मैं आपको बिलावल साहब का बताऊं जी, मेरे हल्के में बिलावल साहब का कल चलाया गया कि वो 3,000 रुपए हैं और मैं शायद 1100 के ऊपर हूँ। मेरे पास जो मेरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल के फॉर्म 45 लेके आ रहे थे, किसी एक फॉर्म 45 पे जहां मेरे 400 वोट थे, जहीराबाद खोखर के 200 वोट थे, तो बिलावल साहब के 20 वोट थे। बिलावल साहब ने मोस्ट फॉर्म 45 के अंदर डबल डिजिट्स तक रहे, ट्रिपल डिजिट्स तक नहीं गए और मैं ये कह रहा था कि वो तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। मेरी कंटेंशन ये है कि एक ना मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता है। या तो हम ये करते हैं कि हम अपनी लीड वाले पोलिंग स्टेशन पहले सारे इकट्ठे करके कंसोलिडेट करके मीडिया पे फेंक देते हैं। हम रिपोर्टर्स को फोन करते हैं, हम एक डायरेक्टर न्यूज को फोन करते हैं, ब्यूरो चीफ को करते हैं, ये मेरा रिजल्ट है बैक बाय फॉर्म 45। उससे गलत तासुर क्रिएट होता है। कल ये भी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की गई और इसको वेरीफाई करने तो अता तारड़ साहब, जो विक्ट्री स्पीच कल नहीं हुई, आपने कहा तासुर गलत दिया गया, वो डिलेड है या पोस्टपोन्ड है या सस्पेंडेड है, उसका क्या स्टेटस है? नहीं, देखिए, वो बिल्कुल वो होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंपल मेजोरिटी बिल्कुल हमें नजर आ रहा है, हम लेने जा रहे हैं और जितने हमारे उम्मीदवार जीते हैं और बहुत सारे आजाद उम्मीदवारों से भी हमारा राब्ता है। बहुत सारे तारड़ साहब, ये आजाद उम्मीदवार आपके साथ आएंगे? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी जमात में भी रहे हैं। 2018 में जब आरटीएस इसी तरह से बैठा था तो पीएमएलएन सबसे आगे थी, आवाज उठा रही थी। तो इस दफा नताइज ताखीर का शिकार हो रहे हैं। चले, वो तो आपने कह दिया कि जी वो बड़ी एक मैनेजमेंट होती है नताइज ऑन एयर जाने की भी, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी का आप कह रहे हैं। ऑल्दो वो NA 1 to 7 की अगर बात करें तो खासे एक्टिव थे, आप उस तरह से नजर नहीं आए। तो अता तारड़ साहब, आपको भी इस वक्त भी क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, या आप समझते नहीं इस दफा बहुत अच्छा हो रहा है सब? नहीं, NA 1 to 7 में बिलावल साहब एक्टिव थे और मैं नजर नहीं आया, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, वो 2018 का तकाबली जायजा आपसे पूछ रही है कि जब उस वक्त रिजल्ट डिलेट थे तो आपका कंसर्न था, इस दफा क्यों नहीं है? कि NA 1 to 7 में जिस तरह मैं 1 to 7 की बात आपको बता दूं जी, उस तरह इन्होंने नहीं किया है। और ये हल्का नून लीग इसमें थी, बिलावल साहब नए हुए हैं। जी अता साहब जवाब दीजिए। आपने शायद कैंपेन फॉलो नहीं की। मैंने 19 घंटे कैंपेन चलाई है जी। मेरी अर्ज सुन ले। बिलावल साहब के टोटल लाहौर के 4 विजिट हैं इन 25 दिनों के अंदर, 4 विजिट। वो पूरे पाकिस्तान में जाते रहे, पार्टी के चेयरमैन है।
मैं तो मेरा एक एडवांटेज मुझे ये था कि मैं बिलावल का सियासतदान हूँ। मुझे गलियों में जाने में, थड़ों में बैठने में, दुकानों में जाने में, मोहल्लों के अंदर जाने में, बैठकों में मीटिंग करने में कोई आर नहीं है। मैं शर्म महसूस नहीं करता। मैं गरीब आदमी को गले लगाते हुए शर्म महसूस नहीं करता। मैंने तो 19 घंटे गली मोहल्लों में गुजारे हैं और मैंने जिस तरह की कैंपेन मेरा ख्याल लाहौर में चलाई है, शायद कोई दूसरा सियासतदान नहीं चला सका। वो शायद सोशल मीडिया पे मौजूद भी होगी। 2018 की जहां तक बात है, जी देखिए, इस दफा तो कोई RTS नहीं बैठा। अब मुझे पता है कि मेरे अगर 15 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट डिलेड था, वो क्यों था। 4 जगह फॉर्म 45 पे झगड़ा हुआ कि उस पे सिग्नेचर ठीक नहीं थे, स्टैंप ठीक नहीं थी, कटिंग हुई भी थी। ये मामला छोटे छोटे होते हैं जिसके ऊपर जब पोलिंग एजेंट आमने सामने बैठे होते हैं पोलिंग अमले के सामने, वो इतराज उठाते हैं। कई लोग मौके पे जब गिनती हो रही होती है इनसाइड द पोलिंग स्टेशन 4 दफा गिनती करवाते हैं। तो वोट कैंसिल होता है, वोट चैलेंज होता है, टेंडर वोट होता है, उसका बाकायदा एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। ताखीर की जो वजह है वो सिर्फ टेक्निकल इश्यूज जो पोलिंग स्टेशन के अंदर आते हैं वो है। तारिक साहब ये बताइएगा, जिस तरह सरदार लतीफ खोसा ने आपके कॉली को लाहौर से हराया, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कुछ इरेगुलरिटीज थी। आपके हल्के में 2 रोज पहले आपकी पार्टी कह रही थी 2500 रुपए का ID कार्ड रख के वोट खरीद रही है पीपल्स पार्टी। अब आपको लगता है कोई वोट खरीदने में वो कामयाब हुए या आपका इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है 100%? मैं अर्ज करता हूँ जी। देखिए, एक तो साद रफीक साहब ने फोन करके मुबारकबाद दी लतीफ खोसा साहब को, बिल्कुल हमने अप्रिशिएट किया है। मैं खरीदारी के बावजूद मैं डे 1 से अपनी तकरीरों में भी कह रहा था कि हमारा मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार से होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब इधर बाई इलेक्शन हुआ था 2-वे फाइट थी। बिलावल साहब को PTI का वोट पड़ा था। बिलावल साहब ने क्या किया कि तकरीरों में उन्होंने PTI के वोटर की सिंपैथी लेने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। तो मुझे तो पहले से आइडिया था कि ये तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनके पास वहां पे प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मेरी जमात है, मेरे पास ब्लॉक एक शुमारियाती ब्लॉक होता है जिसको सेंसस ब्लॉक कहते हैं। सेंसस ब्लॉक के ऊपर वार्ड होता है, वार्ड के ऊपर यूनियन काउंसिल होती है। तो मेरे पास तो शुमारियाती ब्लॉक से लेके यूनियन काउंसिल तक मेरे पास काउंसलर्स मौजूद थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मौजूद थे, मेरे पास सीनियर कारकुनान मौजूद। लेकिन तार साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमारे पास 45 फॉर्म मौजूद है, कंसोलिडेटेड फॉर्म जो है वो 47, वो जो है वो बस वहां पर जो है वो रद्दोबदल है। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है या ये क्लेम जो है वो उनका हो सकता है कि 45 हमारे पास पूरे हैं, तो ये तो जो है वो टोटली जो है वो बस उसके अंदर गड़बड़ हुई है? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। फॉर्म 45 दिया जाता है तो उसकी कॉपीज होती है, उसकी एक कॉपी जो है वो पोलिंग एजेंट, तमाम पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है, शुदा, स्टैंप शुदा। उसके बाद आप उसको कंसोलिडेट करके RO ऑफिस आप भी लेके जाते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी लेके जाता है और वहां पे वो टैली किया जाता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि फॉर्म 45 की गलत टैली करके तो फॉर्म 47 इशू कर दिया जाए। ये तो ठीक है। चले तार साहब, वक्त मेरे पास कम है, हतमी नंबर्स क्या हैं सर? क्या आप इस वक्त किन किन सीट्स के ऊपर आपके पास क्या अपडेट है? कोई नंबर दे पाएंगे आप हमें कि इस वक्त PMLN किन सीट्स के ऊपर कितनी सीट्स के ऊपर कंफर्टेबल है? मैं जी, मेरा ख्याल है बड़े आराम से हम सिंपल मेजोरिटी लेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह का शुक्र है हमारे हमायत याफ्ता। और पंजाब प्रोविंस, पंजाब की क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी, पंजाब भी हमारा जी बिल्कुल, हमारे MP बड़ी अच्छी तादाद में जीते हैं, हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो पंजाब में भी, सेंटर में भी हम कंफर्टेबली हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इतने बड़े बड़े कुछ हलकों पे, जैसे बिरजीज ताहिर साहब की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की अपनी हम बात कर रहे थे, इस पे ये क्या, इसको हम अपसेट ही कहें? फिर आप कह रहे हैं कि आप बड़े कंफर्टेबल थे बहुत सी चीजों को लेकर। देखिए, बहुत बड़ा शिकस्त है, हार जीत पार्ट ऑफ प्रोसेस है। बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल डिफीट भी हुई है, उसकी अपनी वजूहात हैं, अपने महरकात हैं, हर हल्के के डायनामिक्स होते हैं। मगर जो हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड थे और कुछ हमने चैलेंजिंग सीट्स भी ली, उसमें हम जीते हैं अल्लाह ताला के फजल से। मैं समझता हूँ हमारी खासी कंफर्टेबल पोजीशन है और इसको हम मजीद कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, ठीक है तार साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मुबारक हो आपको, अपना हल्का इंतखाब जीतने में कामयाब हुए और इनके मुकाबले में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे। मुजम्मिल वो कह रहे सादा अक्सरियत लेंगे, पंजाब भी हमारा है और हम वैसे भी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन काफी एम्बिशियस क्लेम है, मतलब ऑन पेपर तो दिखाई नहीं दे रहा, हमने अभी रिजल्ट शो किए बिल्कुल, और उसमें तकरीबन 35-40% का डिफरेंस है। मैं समझता हूँ कि आजाद को अपने साथ मिला लें। अच्छा, ये NA1 इशारा दिया उन्होंने, इसलिए इनसे सवाल किया था। मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे भी वहाँ से कवर किए
और सर्वे भी और लोगों से भी, हमने अपने प्रोग्राम में भी एक्सपर्ट्स ने, हमने वहाँ के लोगों की भी राय ली, तो वहाँ जो नंबर्स थे वो बड़ी फेवर में थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, क्योंकि लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी तौर पर वोटर था वो समझता था कि नवाज शरीफ को वोट देने से बेहतर है हम पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि ज़ाहिर उन्हें भी नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जरा मुश्किल में है, थोड़ी इंटरेस्ट की भी गेम होती है। और बिलावल ये मैं करते रहे जी सवाल करी जो आपके लिए ज्यादा सरप्राइजिंग बिलावल का तीसरे नंबर पे होना है या ना जीतना है? मेरे लिए वैसे तीसरे नंबर पे भी होना बहुत है। जो हैरत मुझे जवान चौधरी साहब की हुई है वो दुआ को मेरा ख्याल है तारड़ साहब। देखिए जो खोखर साहब हैं वो यकीनन वो पहले यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, अगेन ये है कंस्टिट्यूंसी तो लाहौर की है, लेकिन जो खोखर साहब जो तारड़ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे वो यहाँ के एक लाहौर के इलेक्टेबल्स जिनको कहा जाता है, जिनका अपना वोट होता है वो है। एक छोटी सी मेरी अपनी ज़ाती टेक है, स्पेशली जो है वो सर्विस के हवाले से, कि हम भी ज़ाहिर बातें करते हैं, लेकिन जब हम सर्विस करने जाते हैं तो हमें सिर्फ एक सड़क का आइडिया होता है और हम ओपिनियन तो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे कहें कि ये जो एक हल्के की फील लेने के लिए, लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि ये कोई रिफ्लेक्टिव है तो मेरा ख्याल है उसके अंदर काफ़ी मार्जिन ऑफ एरर जो है वो उसके अंदर। ठीक है, जो जलसे होते हैं टाइम हमारा खत्म हो गया। देखिए जलसे जो बिलावल भुट्टो ने जो यहाँ पर जलसे किए, मैं उस हवाले से एक चीज़ आपको बता दूँ, दो लोगों ने बिलावल भुट्टो को जो है वो हमायत का यकीन दिलाया, एक चौधरी सरवर ने और दूसरा पाकिस्तान अवामी तहरीक। टाइम हमारा